हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का डबर। और आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 2, यानी कि ट्रिपल सी का हम कोर्स कर रहे हैं, आपको पता है। और ट्रिपल सी कहाँ पर मांगा जा रहा है ये भी आपको पता है कि चाहे पटवारी का आप एग्ज़ाम दें, वीडियो का दें, या फिर इसके अलावा आप अगर कंडक्टर ही बनते हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ, वहाँ पर भी अब ट्रिपल सी को मांगा जा रहा है। और इसके अलावा पहले से ही पटवारी, लेखपाल, इस सभी एग्ज़ाम के अंदर ट्रिपल सी को मांगा ही जाता है। तो ट्रिपल सी को लेकर हमारा ये कोर्स है। इसी के अंदर एक बात और आपको मैंने कल भी बताई थी, जो भी आपके एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस का हो, रेलवे का हो, एसएससी का, उसके अंदर जो कंप्यूटर पूछ जाता है उसके लिए भी ये क्लास है। तो इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को, जो भी क्लासेस चल रही हैं, इनको सभी को देखें। और जो आप में से आज नई स्टूडेंट है, जो न्यू स्टूडेंट है, वो जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली तो वो कल की क्लास भी ज़रूर ले लें, क्योंकि आज ये सेकंड ही क्लास है, क्योंकि कल फर्स्ट क्लास हुई थी। उस क्लास को भी ज़रूर ले लें, और जब हमारी क्लासेस पूरी हो जाएंगी इसके बाद में हम इनके क्वेश्चन पेपर भी ज़रूर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसके लिए? मोबाइल के लिए और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडो ओएस, आईओएस, या फिर इंडीड एंड्रॉइड ओएस। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि विंडो ओएस भी और इंडीड एंड्रॉइड ओएस भी और आईओएस भी, ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, यानी कि तीनों ही मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, लिनक्स कर्नल द्वारा आविष्कार किया गया था, यानी कि लिनक्स कर्नल ने आविष्कार किया था। किसका? लिनक्स टोराल्डा के, किसका? लिनक्स टोराल्डा का आविष्कार किसने किया था? लिनक्स कर्नल ने। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जीयूआई किन दो मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग होता है? GUI इज यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन। तो GUI जो होता है वो किन दो के मध्य, यानी किन दो के बीच इंटरफेस के लिए प्रयोग, इंटरफेस के लिए इस्तेमाल होता है? तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच, यानी कि आप यूज़र हैं यानी कि प्रयोग करता है, और एक तरफ क्या है? कंप्यूटर है। तो आपके मध्य यानी कि आपके बीच जो क्या हो रहा है, जो इसका यूज़ हो रहा है वो क्या है? वो GUI इंटरफेस। समझ गए आप बात को? तो GUI जो इस्तेमाल होता है वो किसके बीच में, यानी कि किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है? यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो लिनक्स एक जो है वो क्या है? मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या? मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, लिनक्स इज ए मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आजकल के सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है। आजकल जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है जो आजकल यूज़ में है? वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक कमांड है? निम्नलिखित में से, यानी कि जो निम्न, यहाँ पर हमें 4 नाम दिए हुए हैं, इनमें से आंतरिक कमांड कौन कौन सा है? इसमें आंतरिक कमांड हो जाएंगे ये दोनों, वेर और डेर। तो ये दोनों क्या है? इसके अंदर आंतरिक कमांड है। इसका उत्तर हो जाएगा सही, ए, बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लिनक्स का संस्थापक कौन था? तो लिनक्स का जो संस्थापक था वो था लिनस टोरवाल्ड्स। कौन? लिनस कौन था? लिनस टोरवाल्ड्स कौन था? लिनक्स का संस्थापक था। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या शामिल करता है? तो कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है, कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है क्या? हार्डवेयर को भी शामिल करता है और किसी भी सॉफ्टवेयर को भी शामिल करता है, यानी कि सॉफ्टवेयर भी उसके अंदर होगा और हार्डवेयर भी। जाहिर सी बात है कि जब हार्डवेयर है तो अंदर सॉफ्टवेयर भी हो गई, और सॉफ्टवेयर अंदर जब भी हो सकता है जब बाहर से वो हार्डवेयर होगा, यानी कि उसकी बॉडी होगी। तो कंप्यूटर जो पूरा सिस्टम जो कहलाता है, यानी कि जो पूरा सिस्टम जो बनता है वो बनता है किस किस के माध्यम से, यानी किस किस के द्वारा बनता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है क्या? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों। आज जो न्यू स्टूडेंट है, कल मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के लेक्चर विस्तारित जो क्लासेस हैं वो चैनल पर मौजूद है, और अन्य क्लासेस भी चलेंगी और चलने वाली हैं। तो जब हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। हालांकि जब मैंने आपको बेसिक कंप्यूटर का बताया था, यानी कि जब इस टाइम हमारी फर्स्ट क्लास थी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का परिचय, उस दौरान भी बेसिक जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसको कवर किया गया था, और वहाँ पर ये आपको विस्तार से बताया गया था कि हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इनके भाग क्या होते हैं, सब आपको वहाँ पर बताया गया था।
अगला क्वेश्चन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन कौन करता है, यानी कि इसे मैनेज कौन करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका जो प्रबंधन करता है वो कौन कौन करता है, तो मेमोरी करती है और इसके अलावा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों करती है और प्रोसेसर, यानी कि तीनों, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस और क्या प्रोसेसर, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, इसका प्रबंधन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है। निम्नलिखित में से जो नाम लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में, यानी कि हकीकत में मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। तो ये हो गया MS DOS। क्या हो जाएगा, MS DOS इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। ग्राफिक्स को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है, वो जो एक्सटेंशन है वो है BMP। क्या, BMP। जैसे कि इमेज अगर आप सेव करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण दूँ, आप कोई वीडियो सेव करते हैं, किसी के लिए JPG लिखा हुआ आता है, तो फिर किसी के लिए WAV लिखा हुआ आता है, किसी के लिए आपने देखते हो डॉक्यूमेंट वगैरह XLSB, कहीं का भाई ये भी आ जाता है DOC। तो इस तरह की चीज़ें आती रहती है। तो उसी के लिए जिस बात का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए, यानी किसको स्टोर करोगे, जब आप ग्राफिक्स को, तो एक्सटेंशन जो है उसका कौन सा एक्सटेंशन होगा जिसका प्रयोग होगा, तो वो एक्सटेंशन है B.BMP। क्या है, इससे पहले कोई चीज़ याद रखें, इससे पहले डॉट भी है, देखिए एरा डॉट, तो .BMP ये क्या है, अभी तक गलत है, लेकिन जैसे ही आप ये लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि फिर ये गलत नहीं रहेगा, फिर ये गलत जो है गलत हो जाएगा, लेकिन ये डॉट लगते ही BMP ये सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है .BMP। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अब ये ऑल ऑफ द अबव है क्या, इसके बारे में जानते हैं पहले। ऑल ऑफ द अबव तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन है क्या, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी, लोडर भी और लिंकर भी। क्या क्या, लिंकर, लोडर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण, यानी कि इसके एग्जाम्पल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर है, क्या है, कोई कंप्यूटर है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है, यानी कि कोई भी जो कंप्यूटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो काम क्या क्या करेगा। अब जो कंप्यूटर है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखिए वो काम क्या करता है, कंप्यूटर को रिसोर्सेज को मैनेज करता है, क्या, कंप्यूटर रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करता है। इसके अलावा डिस्क एवं फाइल को मैनेज करता है, यानी कि जो डिस्क होती है और फाइल होती है, जो फाइल्स होती हैं उन सभी को क्या करता है, मैनेज करता है। इसके अलावा कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसे भी मैनेज करता है, यानी कि तीनों काम करता है, डिस्क एवं फाइल को मैनेज करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज को, जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उनको भी मैनेज करता है। कौन, किसकी बात हो रही है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, क्या उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत होती है। तो उबंटू जो है इसको एंटीवायरस की ज़रूरत होती है नहीं, हाँ ना में जल्दी से जवाब दे दो। तो इसको ज़रूरत होती है या नहीं, ज़रूरत नहीं होती, किसको, उबंटू को। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कहाँ पर होता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसका प्रयोग होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लिनक्स में एक यूज़र लोड या अपलोड कर सकता है। लिनक्स में एक यूज़र जो है वो लोड या अपलोड कर सकता है, क्या, कर्नेल मॉड्यूल्स को लोड या अपलोड कर सकता है, कौन, यूज़र, यानी कि प्रयोगकर्ता। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम का उदाहरण है। यानी कि आप टेलीफोन संख्या ले रहे हैं, जन्मतिथि ले रहे हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, और ग्राहक का नाम यानी कि जो उसका कस्टमर का नेम है। ये किस चीज़ का उदाहरण है, किस चीज़ के एग्जाम्पल है, हमें बताना है। एक फाइल का है, नहीं, एक डेटाबेस का है, नहीं, फिर किसका है, आगे देखते हैं। तो ये जो आपके उदाहरण हो जाएंगे, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये नाम कट रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये नाम कट रहे हैं। तो एक बार इन नाम को देखते हैं कि नाम है क्या, और इनके बारे में देखते हैं कि नाम यहाँ पर लिखे हुए क्या है। तो इनकी अगर हम बात करें, देखिए अभी हमने क्या एग्जांपल देखा, अभी पीछे आपको याद हो, अभी हमने पीछे देखा एक फाइल एक डेटाबेस, जबकि ना ही तो एक फाइल है और ना ही एक डेटाबेस है।
फिर क्या है, एक और इसके अंदर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डेटा। क्या, देखिए ए और ए था एक फाइल, बी क्या था एक डेटाबेस, और जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा वो होगा इसके अंदर क्या, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका डेटा। तो डेटा की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, डेटा तो नहीं होगा, डाटा भी नहीं होगा, तो फिर आप सोचेंगे क्या होगा, वो हो जाएगा एक रिकॉर्ड। क्या हो जाएगा, एक रिकॉर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये सही हमारा क्वेश्चन था। A telephone number, a birth date and a customer name are all example of, यानी कि कहेंगे एग्जाम्पल है। अब हिंदी में देखिएगा, टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ और ग्राहक का नाम, ये किसके उदाहरण है। ना ही तो एक फाइल है, ना ही एक डेटाबेस है, और ना ही डाटा है, ये एक रिकॉर्ड है। क्या है, तो यह एक रिकॉर्ड है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्या हो जाएगा, ये एक रिकॉर्ड है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकॉन को दिखाने वाली स्क्रीन को कहते हैं। जैसा आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन पर जो आइकॉन, मतलब जो आइकॉन पर आपको दिखाई देती है स्क्रीन को, उसे क्या कहा जाता है, एकदम उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। क्या, उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। जैसे कि हम ऐसे मतलब अगर बात करें, जो आप में से मतलब बहुत आज के टाइम में तो हर कोई कंप्यूटर चला रहा है, हर कोई लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि मतलब कुछ जब यूज़र बोलते हैं या आपस में बात करते हैं कि वो चीज़ हमारी डेस्कटॉप पर शो नहीं हो रही, या फिर हमें उस चीज़ को डेस्कटॉप पर ऐड करना है, तो वह उसी डेस्कटॉप की यहाँ पर बात हो रही है। तो किस कमांड का प्रयोग फाइल कॉपी करने के लिए होता है, किस कमांड का प्रयोग फाइल कॉपी करने के लिए होता है, उसके बारे में बताना है। ये कौन सी कमांड है जिसका प्रयोग, जिसका यूज़ होता है क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए, किसे, फाइल को कॉपी करने के लिए होता है। तो ये होता है कॉपी कमांड, Ctrl+C और डिस्क कॉपी, इन तीनों का उपयोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉन एडजेसेंट फाइल को सिलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड की, जब व्यक्तिगत फाइल सेलेक्ट करनी हो, प्रेस और क्या, होल्ड की। तो इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल। क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल की यहाँ पर बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संबंधित फाइलों के संग्रह को कहते हैं। तो संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहते हैं, डाटाबेस। क्या कहते हैं, डाटाबेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेब फाइल के होस्ट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। वेब फाइल के होस्ट के बाद जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, वो होता है HTML और HTM। क्या, HTML और HTM। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है रैम में क्या सर्च और लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर बूट स्ट्रैप लोडर। क्या है, बूट स्ट्रैप लोडर इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्वा यूज़र इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। तो एक्वा यूज़र इंटरफेस के साथ क्या दिखाई देता है, MACOS। क्या, मैक OS भी इसको कहा जाता है। तो मैक OS क्या, मैक OS। एक्वा यूज़र इंटरफेस के साथ क्या दिखाई देता है, ना ही तो शेल दिखाई देता है, ना ही बर्न शेल दिखाई देता है, ना ही विंडोज़ दिखाई देता है, इसके साथ दिखाई देता है मैक OS। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिस्टम के क्या हो जाने पर, सिस्टम के होने पर स्वतः बूट नहीं होता है, यानी कि खुद ब खुद बूट नहीं होता है। क्या, एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, OS डज नॉट बूट इटसेल्फ, यानी कि स्वतः व्हेन अ सिस्टम इज। तो यह हो जाएगा शट डाउन, यानी कि बंद करना नहीं, खुद ब खुद बंद नहीं होता, खुद शट डाउन नहीं होता। सिस्टम के शट डाउन, क्या, सिस्टम के शट डाउन होने पर, सिस्टम के खुद ब खुद बंद करने होने पर, सिस्टम के शट डाउन होने पर OS खुद ब खुद यानी कि स्वतः इटसेल्फ बूट नहीं होता है। तो आज की जो हमारी क्लास है वहाँ पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं।
क्लास को लाइक करें और शेयर आपने कर ही दिया होगा अभी तक के, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।